बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में फतेहपुर से विधायक प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी हैं। सर, आज की कार्य समिति में आप शामिल हुए हैं, क्या महसूस किया है, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? सबको राम राम, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से बात कर पा रहा हूँ मैं। देखो, निश्चित बात है कि जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ तो हम लोग भी हर महीने 2-4 महीने से हमारी टीम के साथ बैठ के बात करते हैं कि और अच्छा इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो यही बात भाजपा निश्चित बात है हर पल हर दिन नया कुछ करती है। उसी की एक रूपरेखा, उसी विजन पे आज सब लोग इकट्ठे परिवार के, और ये मीटिंग नाम नहीं देंगे, परिवार का ही मिलन हुआ है। परिवार बड़ा है इसलिए आपको लगता है ज़्यादा लोग हो गए, तो ये बड़ा परिवार है, इससे बैठे और हमारे सारे बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, सब लोग ये पधारे। अच्छा लगा और मैं उम्मीद रखता हूँ और विश्वास है कि कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, और वही यहाँ से ऊर्जा लेके फील्ड में जाते हैं तो फिर वो हर घर भाजपा, हर दिल भाजपा की बात है। थैंक यू। शिक्षा और किसान आधारित बजट को बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, वो तो अपन देखते हैं, जो भी सरकार है विपक्ष का काम ये होगा कि ये अच्छा नहीं है, जबकि आप मन से पूछा जाए, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, सभी कह रहे बहुत अच्छा बजट है। क्योंकि इस बार सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता, मैं कह सकता हूँ आप और मेरी तरह एक सामान्य घर से उठे हुए व्यक्ति हैं, तो वो पीड़ा समझते हैं और वो इस बजट में दिखा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही संतोषप्रद और डाउन टू अर्थ जो हर आखिरी व्यक्ति का जो बजट है वो बजट है। राजस्थान में शिक्षा के और नए स्वर्ण भविष्य को लेकर सरकार ने भी काफ़ी प्रोविज़न किए हैं, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। किस तरीके का राजस्थान देखते हैं? सरकार ने नारा दिया आपण अग्रणी राजस्थान। देखो, एजुकेशन में तो राजस्थान बहुत आगे है, बात ही नहीं। बाकी तो देखो, इम्प्रूवमेंट की कभी कोई अंत नहीं होता है, कोई इसकी लिमिट नहीं होती है, हर दिन कुछ अच्छा होता है। निश्चित बात से आज जो सरकार में मंत्री महोदय हमारे हैं, मंत्री हैं, सब सरकार केंद्र की है, स्टेट की, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित बात है देश बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। शेखावाटी में बीजेपी को समर्थन सहयोग नहीं मिल पाया, आप भी उसके एक पार्ट हैं, तो अब किस तरीके की नई ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं? नो डाउट शेखावाटी में विधानसभा और लोकसभा दोनों में हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो जिसको लेके हम मतलब खुशी हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जो हम पार्टी के कार्यकर्ता, आम वोटर तक बात नहीं पहुंचा पाएंगे, और हर कार्यकर्ता भी इस बात लगा हुआ है कि अपने बात को पहुंचाया जाए। कुछ 2-3 ऐसे नैरेटिव भी थे जो शेखावाटी में फैले, उसके कारण हमें नुकसान हुआ, बट उसका दर्द सभी को है। जिसने बीजेपी को वोट नहीं किया वो भी कह रहा है मुझसे गलती होगी, लेकिन गलती होगी मुझसे। ये अब उपचुनाव झुंझुनों में सबकी नज़रें शेखावाटी की प्रतिष्ठा वहाँ पर है, तो बीजेपी वहाँ से मजबूती के साथ में गुटबाजी को ख़त्म करके अच्छा कर पाएगी, उसके लिए आपका भी, क्योंकि झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में आता है। निश्चित बात है, वैसे झुंझुनू क्षेत्र में नो डाउट वो एक झुंझुनू एक ही है, और वहाँ सब लोग एक मत होकर यदि इलेक्शन लड़ेंगे तो निकाले। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फतेहपुर विधान सीकर डिस्ट्रिक्ट में मेरी विधानसभा में जिला परिषद का जो अपना 1/3 MLA चुनाव होता है, अभी वहाँ जितने वोट पोल हुए उसके 60% वोट पार्टी को मिले हैं, और टोटल 14,000 वोट पोल हुए। 14,000 में से 4,500 से जीत के ये पार्टी, उसका एक था कि सब एक मत हुए। तो ये तो मैं अपील सभी से करना चाहूँ, मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं से, कि आप एक मत हुए काम करें। मेरा डायलॉग है, तन भाजपा, मन भाजपा, कर्म भाजपा, धर्म भाजपा, ईमान भाजपा, तो फिर भाजपा कोई नहीं रह सकता। आपकी पहल पर शेखावाटी की चंग धमाल की गौवत्स मंडली भी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही है। सब में एक हर बार कुछ नया इनिशिएटिव करती हो। बीजेपी कार्य समिति का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन श्रवण CLC और उनका फंक्शन है। नहीं, वो तो मेरे को आदेश हुआ पार्टी की तरफ से कि श्रवण जी यार अपने को शेखावाटी से हो तो एक डफ का प्रोग्राम हो जाए, तो मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस परिवार का एक काम करने से, कहते हैं ना कि बहन की शादी में कुछ भी काम का सौभाग्य मिले तो खुशी होती है। तो मुझे मेरी पार्टी के किसी बड़े काम में मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं मेरी टीम को लेकर आया। उन लोगों ने बड़ी मस्ती की यहाँ पे, और आप कह रहे हो कि आप संतुष्ट हो, आपको मज़ा आया, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू। तो ये थे श्रवण जी चौधरी।